हुस्न बहार हो तुम, हर शायर का कलाम तुम ही पढ़े, मगर दिल हारो तो यूँ हारो जो ना हारो अंजाम बन जाए। मैं ही बता देता पर डर है, डर इस बात का है कि किस्सा मोहब्बत का है कि इंतज़ार रात की हो, रात इंतज़ार की ना हो। अगर वो पूछ ले हमसे क्यों दिल से हारे, क्यों दिल से हारे, अगर वो पूछ ले हमसे। दोस्त, बात करेंगे आज एसएससी की। आपको दिख रहा होगा फ्रस्ट्रेशन लेवल, और हर किसी के चेहरे पे दिख रहा है दोस्त। वैकेंसी इतनी कम थी, कट ऑफ इतना हाई गया, 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करने के बाद कोई क्या करेगा बताइए। जी जान लगाने के बाद, इतना कड़ी मेहनत करने के बाद, सब कुछ छोड़कर और लोग तैयारी करें, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें कोई क्या करेगा दोस्त। 2-3 फैक्टर हैं जिस पे बात करेंगे। थोड़ा मैं भी परेशान हूँ, बहुत सारे फ़ोन आ गए। मैं तो एकदम क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान रहता नहीं हूँ दोस्त, लेकिन इतने सारे मेरे पास फ़ोन आए, भाई मैं क्या करूँ। मेरे इतने दोस्तों का फ़ोन आया, कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, कुछ उनके फ़ोन आ रहे हैं, सर क्या करें भाई क्या करें। कुछ दोस्त कर रहे हैं, भाई क्या करें, सर पकड़ के रो रहे। 17 का भी मेंस दिया, 18 का भी मेंस दिया, 19 का भी मेंस दिया, फिर भी परेशान है। 17 में भी नहीं हो पाया, 18 में भी नहीं, 19 की इतनी कट ऑफ चली गई। आखिर वो क्या रीज़न है, क्या वजह है, पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। तो बात तो सिंपल सी है, वैकेंसी सीधी सी बात है। वैकेंसी दिन पर दिन घटती चली जा रही है दोस्त, और वैकेंसी घटने की वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। आने वाले समय में दोस्त ऐसा भी हो सकता है कि अगर 50 सीटें निकले तो 700 में 690 भी, 692 भी कट ऑफ जा सकता है। कोई अद्भुत चीज़ नहीं है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका भी इस बार 2019 में सिलेक्शन हुआ। कुछ मेरे फ्रेंड का भी सिलेक्शन हुआ है दोस्त, जो 680 685 नंबर लेकर आए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो उनको और जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे बहनी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, बहनों का या भाई का, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ दोस्त। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल। लेकिन बात उनकी करेंगे आज जिसका नहीं हो पाया। बहुत परेशान है कुछ बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं, सर मन कर रहा है पता नहीं क्या आत्महत्या कर ले, क्या कर ले, 3 साल हो गए अब तक नहीं हो रहा है। अब सही बात है, घर वालों का भी प्रेशर आ रहा है, कब तक जॉब निकालोगे, कब तक तुम एसएससी के में ही लगे रहोगे, क्या कर सकते हैं दोस्त। तो पहला फैक्टर जो मैंने कंसिडर किया दोस्त, एक तो वैकेंसी है। दूसरा फैक्टर क्या है ना दोस्त, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या, मैं खुद बताता हूँ दोस्त। मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जिनका 2017 में टैक्स असिस्टेंट मिला था, ठीक है, लोअर 2800 पे ग्रेड मिला था, 2400 कुछ को मिला था दोस्त। और वो 17 का भी निकाले हैं, 18 का भी निकाले, 19 में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, और 18 में भी उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं दोस्त। 18 में भी उनको 4200 पे ग्रेड मिला। अब सोचो, वो अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 18 में ज्वाइन कर लिए होते तो 19 का कोई मतलब नहीं था, देते ही नहीं। अब दोस्त वो 18 में उनको ज्वाइनिंग मिला नहीं, उनके मन में भी लगा है कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो 19 की भी सीटें ली, 18 की भी सीटें ली। अब एसएससी 2 साल बाद रिवाइज करके सीटें लाएंगे, तब तक तो वैकेंसी हो गई ना दोस्त। और प्राइवेट भी हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत परेशानी है दोस्त। पर क्या कर सकते हैं, मैं भी इसमें हिम्मत की बात नहीं कर सकता, अभी कुछ बोला भी नहीं जा रहा दोस्त। क्या बोले क्या नहीं बोले समझ नहीं आ रहा है, परेशान तो हैं। कुछ दोस्तों के ऐसे कॉल आए ना दोस्त कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं खुद रो पड़ा। इतने परेशान है वो, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सर इतने नंबर लाए, टायर 3 तक गए, फिर भी नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है दोस्त, 17 में नहीं हुआ मानते हैं, कुछ कमियां रहीं, सब ने इम्प्रूव की। कमियां जिस में थी सब ने इम्प्रूव किया, कमियां मानते हैं इस बात को। लेकिन कमी इम्प्रूव करने के बाद भी इंग्लिश भी अच्छा कर लिया, गणित में जो सेक्शन नहीं आता था, एडवांस वीक था, अर्थमेटिक वीक था, जो भी डीआई वीक था, जो भी था, इंग्लिश में वोकैब वीक था, नहीं किया था, कंप्रिहेंशन वीक था, जो भी था दोस्त, सब करने के बाद सब कर लिए, फिर भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, मैं बताऊं उनको अब क्या करें। मैं खुद कुछ नहीं बोल पा रहा उनको, क्या मैं जवाब दूं। भाई एसएससी से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ नहीं कर सकते हो, मान लिया हमने कि वैकेंसी जो है आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, पर एक चीज़ तो कर दो एटलीस्ट। बस एक विनती है, ये तो कर लो, 6 महीना 8 महीना के अंदर सारा चीज़ क्लियर कर दो। बैंक वाले करते हैं ना, कैसे कर लेते हैं, 9 महीना में बच्चा ज्वाइन भी कर लेता है, 10वें महीने से सैलरी भी उठाने लगता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, एसबीआई में है, आईबीपीएस में है, बैंक ऑफ इंडिया में है दोस्त, अब पिछले बार ग्रामीण बैंक में भी है,
और SBI क्लर्क में भी है दोस्त, SBI PO में भी। तो कैसे 10वें में 11वें महीने में उनको सैलरी आने लगता है, सैलरी भी लेनी, जिस दिन से तैयारी शुरू करते हैं उसके 10-11 महीने बाद से सैलरी भी आने लगा। और SSC में देखो 18 का वैसे ही फंसा पड़ा है, क्या कर सकते हैं दोस्त, बहुत दयनीय स्थिति है, कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत अभी तो कुछ सही लग रहा है, लेकिन जब बात करता हूँ दोस्तों से, इतने दिन हो गए बीटेक किए हुए, अब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो भी स्टूडेंट है सर, ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए, 4 साल हो गए अब तक, अब बताओ अब क्या करें। रेलवे भी दिया, NTPC के भी भरोसे बैठे थे, NTPC भी 7वां फेज के बाद एग्जाम नहीं ली, उसका भी क्या भरोसा, 18 में भरे थे। प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, 4 साल 5 साल गैप हो गए, अब तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगा, खासकर बीटेक वालों के संग ये समस्या है। हम तो निकल लिए अपने टाइम, क्या कर सकते हैं दोस्त, बहुत टफ हो गया है। तो बस सीख यही लेना है, मैं बस उनके लिए कहूँगा, दर्द मेरे भी आंखों से निकल रहा है, आप लोग देख रहे हो। मैं बस दोस्त उनको ही कहूँगा जिनका पेपर है, जिनको 20 में देना है, 21 में देना, आगे जो भी SSC देना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्त, बस विनती, अगर आपको SSC में सिलेक्शन लेना है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्री में रखने का प्रयास करिए। प्री में कुछ भी छोड़िए मत। आप सोचते हैं GS छोड़ दो, हिस्ट्री छोड़ दो, ये छोड़ दो, 150 नंबर में काम चल, 150 तो कट ऑफ ही गया था प्री का, 150 नंबर में काम चल जाएगा, मेंस में मार्क्स लें, कहाँ से लाओगे भाई। तो प्री में कुछ भी मत छोड़िए दोस्त, और मॉक टेस्ट में प्रयास कीजिए 170 180 मार्क्स लाने का। इससे कम आ रहे हैं तो पता नहीं क्या, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, इससे कम आ रहे हैं तो पता नहीं आगे उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। फ्रस्ट्रेटेड वीडियो 1-2 दिन में थोड़ा सही हुआ तो मैं आप लोग को आके मोटिवेट करूंगा। अभी तो मेरा खुद मूड नहीं है कि मैं आप लोग को मोटिवेट करूँ, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ दोस्त कि मैं मोटिवेट कर सकूँ। क्योंकि जब मैंने सुना दोस्त मुझे कॉल करके ये बोले कि भाई बताओ क्या करें, तुम ही कुछ गाइड दो, तुम ही मार्गदर्शन दो, इतने सारे मोटिवेशन करते रहते हो, सबको मोटिवेट करते रहते हो, कुछ हमें भी बता दो। अब मैं उस दोस्त से क्या बोलूँ जो ऐसे फ़ोन करके रो रहा है। ये सोचिए जो 25 साल 24 साल का बंदा रोए फ़ोन करके, उसको आप क्या बोल सकते हो। बंदा खुद परेशान है, अब दर्द वो अपना बयां कर रहा है, किससे बयां करे, दोस्त से नहीं बयां करेगा, किससे बयां कर सकता है। घर वाले तो बस समझते नहीं है, ठीक है प्राइवेट कर लो, प्राइवेट भी कहाँ मिल रहा है आजकल, कोरोना के बाद प्राइवेट भी मुश्किल है दोस्त, 10,000 12,000 की जॉब भी नहीं मिल रही है। हम लोग तो सही टाइम पे सिलेक्ट हो गए तो जॉब कर ले रहे हैं, नहीं तो मुश्किल था। SSC के भरोसे बैठे रहते थे दोस्त, अपना भी पता नहीं क्या होता। 17 भी मेंस मैंने दिया, 18 भी मेंस दिया, फाइनली मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे दोस्त। अगर मैं भी SSC के भरोसे ही रह जाता तो मुश्किल था, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि इंग्लिश अपनी वैसे ही आती है, इंग्लिश तो आती नहीं। एक गणित के दम पे अब SSC मुश्किल है निकलना। 200 मार्क्स में 200, 18 के मेंस में 183 अप्रॉक्स मेरे मार्क्स थे, 17 में 165 मेंस में मेरे मार्क्स थे दोस्त, फिर भी नहीं हुआ। क्यों? इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, क्या कर सकते हैं। और बिना इंग्लिश के होना नहीं था, चलो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ। पर लाइफ में दोस्त मैं एक बात सीखा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। बस मोटिवेशन की बातें तो निकलेंगी भी नहीं, कर भी नहीं, बस एक बातें मैं दोस्त बताना चाहता हूँ, दिल भी रो रहा है, क्या कर सकते हैं। बात यह है कि अगर आपको पटना से दिल्ली जाना हो दोस्त, मैंने लाइफ में सीखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहना, और आपने जी जान लगा दिया कि नहीं आपको जाना ही है, कुछ भी हो दोस्त आपको जाना है, पहुंचना है, आपको वहीं जाना है और वहीं पहुंचना है दोस्त। आपने पूरी जी जान लगा दी अपनी। हो सकता है किसी कारणवश कोई कंडीशन बने आप दिल्ली ना पहुँच पाए, लेकिन दोस्त लाइफ में याद रखना एक बात, मेरी बात याद रखना दोस्त, लाइफ में अगर आपने मेहनत की है, पूरी जी जान लगा दी अपनी, तो दोस्त दिल्ली नहीं पहुंचोगे ना तो दिल्ली जैसे कोई अच्छे शहर जरूर, मुंबई या कहीं और उस लेवल तक या उससे बेटर पहुंच जाओगे दोस्त। ये मैंने लाइफ में सीखा, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्त। SSC की प्रिपरेशन करी मैंने, फिर मैंने जॉब भी करी, प्राइवेट जॉब भी करी मैंने 2 साल, महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। 2 साल में फैकल्टी बना, गणित आता था, गणित के फैकल्टी बन गई। अभी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, गणित आता है, मज़ा आता है गणित सॉल्व करने में, एप्टीट्यूड सॉल्व करने में मज़ा आता है, बचपन से ही मज़ा आता है। और सब्जेक्ट पढ़ता ही नहीं था गणित के अलावा, मैं गणित ही पढ़ा हूँ दोस्त। लेकिन उस 4200 पे ग्रेड लेवल की रेलवे में जॉब मिल गई मुझे जूनियर इंजीनियर में, तो कहीं मिली दोस्त। तो बस भाई यही कहूँगा, परेशान मत हो दोस्त, क्या बोल सकता हूँ, परेशान मत हो, बिल्कुल नहीं होना दोस्त, रिक्वेस्ट है। कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है दोस्त, मैं बता दूं, जो IB में सेलेक्टेड है। मेरे 2 फ्रेंड IB में सेलेक्टेड है दोस्त, 2017 वाली जो वैकेंसी थी उसमें।
एसएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ मिला तो एटलीस्ट कुछ मिला। कुछ ने तो छोड़ दी, कुछ एक आध तो बैंक में लग गए। तो दोस्त करो, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता कि आप बैंक कर रहे हो एसएससी नहीं करो, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं दोस्त, अभी कुछ नहीं भाई। बस यही है, आरआरबी का डेट भी निकल गया फॉर्म भरने का, नहीं तो मैं बोल देता भाई तुम आरआरबी का फॉर्म भर दो, तैयारी मैं करा दूंगा, मैं यूट्यूब पे तैयारी करा रहा हूँ, करा दूंगा, मैं गणित में करा दूंगा। लेकिन अब वो भी नहीं बोल सकते। मैं खुद परेशान हूँ, खुद फ्रस्ट्रेट हूँ अभी इस टाइम। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ तो जो खुद टायर 3 तक गया है वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा, आप सोच सकते हैं। मैं उनके लिए चिंतित हूँ जो क्या करें, वो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अब तक जॉब नहीं लग रही, फिर क्या करें भाई। फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत होती है फ्रस्ट्रेशन। मैंने भी लाइफ में फील किया दोस्त, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं खुद भी एक टाइम ऐसा था, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड। होती है दोस्त, लाइफ में होती है, सबके साथ होती है। दिल की बातें आज कुछ खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने खुल के इतनी बात नहीं करी आप लोगों से। जो भी बात होती है बस मोटिवेशन की ही बातें होती है इधर उधर। लेकिन आज सही में जब दोस्त फ़ोन करके रोया ना दोस्त मेरे पास, तो मेरा भी दिल भरा है। मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसे बोले यार कि मतलब पता नहीं आत्महत्या कर लो, क्या कर लो, जॉब नहीं हो रहा, आगे क्या होगा मेरा, कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है दोस्त। मैं क्या बोलूँ दोस्त, करो तुम तैयारी यार एसएससी, मतलब अभी आरआरबी भर सकते थे पर वो भी डेट निकल गई। कुछ देखो दोस्त, मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की और सिंपली फोकस्ड है एसएससी पे भाई, उनसे बस एक ही बात कहूँगा, कुछ देखो, कुछ और देखो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब देखो, ये कुछ और देखो। मतलब इवन ग्रुप डी का भी आता है रेलवे, वो भी भरो, एमटीएस आता है वो भी भरो। कभी वो मत सोचो यार एक जॉब मिल जाएगी ना उसके बाद धीरे 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 करते रहना, खुद कम से कम एटलीस्ट सेटल तो रहोगे। कुछ भी देखो नहीं हो रहा कुछ तो एक आध होम ट्यूशन पढ़ा लो, थोड़ा अपना पॉकेट खर्च निकल जाएगा। घर वाले भी कब तक करेंगे, घर वालों की भी क्या मजबूरी, वो अलग ही प्रेशर बना रहे हैं, अरे तेरा अभी तक नहीं हो रहा तो तैयारी ही कर रहा है। क्या कर सकते हैं दोस्त, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और मैं वो फील कर रहा हूँ कि एक एसएससी कैंडिडेट अभी कितना फ्रस्ट्रेट होगा, जो मेंस दिया, टायर 3 दिया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में 170 175 भी लाने के बाद उसका टायर 3 नहीं होगा, वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा। आज मैं फील कर रहा हूँ दोस्त, बहुत दुख होता है। 17 का मेंस मैंने भी दिया था, 18 का मेंस मैंने भी दिया दोस्त, नहीं होता है, बहुत दुख होता है। खैर मैं तो जॉब करता था महिंद्रा में, मैं पढ़ाता था, सैलरी तो अच्छी खासी मिल जाती थी, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट जॉब की बात अलग होती है दोस्त। प्राइवेट में वो चार्म नहीं रहता। या तो आप उस लेवल तक पहुंच गए हो एकदम कि लाखों लाखों में कमा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जॉब में 60 70 80 कोई मायने नहीं रखते हैं। उससे बेटर है दोस्त गवर्नमेंट जॉब में 50 60 ही मिले, लेकिन एक सुकून की लाइफ मिलती है, टेंशन नहीं रहता। अब 70 80 भी प्राइवेट जॉब में कमा लो, 4 दिन छुट्टी मार दिए, 4 दिन के पैसे कट गए, इधर उधर करके बहुत सारे मिलते भी नहीं। इधर गवर्नमेंट जॉब में चिल तो रहता है, कम से कम वर्कलोड नहीं रहता, 12 घंटे खटने पड़ते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है दोस्त। तैयारी करो, फ्रस्ट्रेशन होगी, ये बात मैं मानता हूँ। और इस टाइम मैं भी वाकई उनके लिए परेशान हूँ, मतलब भगवान से दुआ करता हूँ कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए। मैं नाम नहीं बताना चाहता दोस्त उनका यहाँ पे, पर दोस्त मैं खुद परेशान हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। खासकर जब दोस्त ने फ़ोन करके ये बोला ना भाई मन कर आत्महत्या कर ले, क्या करें इस समय। बहुत ऐसा लग रहा है, मतलब 4 साल हो गए तैयारी करते करते, 3 बार से एसएससी दे रहे हैं, प्री भी क्वालिफाई हो रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं, इस बार टायर 3 भी दिए हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। 605 नंबर कट ऑफ गया भाई 700 में से, आप लोग देख रहे हैं। मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे ब्याह करूँ, क्या कहूँ उनसे। अभी अंदर से मोटिवेशन भी नहीं होता है, लाइफ में आता है यार, कभी कभी ऐसा दौर आता है। पर ठीक है, सब ने किया हम भी करेंगे, ऐसा ही सोचना है। ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर बेरोजगारी रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा दोस्त। मेरा बस यही मानना है दोस्त, अगर मेहनत की हो तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखो दोस्त, कभी ना कभी तो सहयोग करेगा, उस पे भरोसा कभी नहीं छोड़ना दोस्त। ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखना। और जब भी लाइफ में दोस्त ऐसा हो ना, बस उस पे छोड़ दो कि बस अब तुम ही देख लो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो भी भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, नियति को मानते हो, नेचर को मानते हो, उस पर छोड़ दो। बस यही बोलो कि बस अब तुम ही देख लो, तुम्हारा ही सहारा है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो है वो तुम्हारा ही है। अब शेयर कर दो दोस्त वीडियो को, बस यही कहूँगा दोस्त।
फ्रस्ट्रेटेड मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ताकि मेरा फ्रस्ट्रेशन देख के कुछ को लगे। और दोस्त मोटिवेशन देखो, मैं क्या करूँ, कुछ का आता है कि नहीं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, 2-3 दिन फिर मोटिवेटेड रहेंगे, फिर वही लाइफ। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट हैं, जिनको 20, 21, 22, 23, 24 सीजल देना है, जो या ग्रेजुएशन में है, जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा दोस्त, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो 18 का जो पेपर था, 18 का पेपर 6 महीने में हो जाता, 8 महीने में हो जाता, 17 का हो जाता, तो 17 वाले सिलेक्टेड बच्चे 18 में क्यों बैठते हैं? जब उनको इनकम टैक्स मिल जाता है, डबल ए मिल जाता है, जेसो 4200 2800 मिलता तो बैठते, मानता हूँ 4200 4600 मिल जाते तो नहीं बैठते दोस्त। और अगर जॉब में चले भी जाते तो वो उतना फिर इफिशियंसी से नहीं पढ़ पाते, वो घर पे बैठे हैं, तैयारी करे जा रहे हैं। अब 18 वाले बहुत सारे बच्चे, मैं बता दूं, मेरे पास डाटा नहीं है लेकिन अप्रोक्स मैं आपको अंदाजन बता दूं, 50% से ज़्यादा कैंडिडेट है दोस्त जो 18 में भी सिलेक्टेड है, 19 में भी सिलेक्टेड। उनका क्या बताओ, वो क्या सीटें तो खराब हो गई, उसकी वजह से कटअप बढ़ा, और वो वही बच्चे रिस्पॉन्सिबल है कटअप बढ़ा। मेरे कुछ फ्रेंड भी है, मैं मानता हूँ, और उनकी भी गलती नहीं है दोस्त। मेरे कुछ फ्रेंड है जो 18 में भी सिलेक्टेड है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब करा लिए हैं, डबल ए की पोस्ट पे सिलेक्टेड है, इनकम टैक्स में सेंट्रल एक्साइज मिला हुआ इंस्पेक्टर दोस्त, 18 में भी दिया है, 19 में भी अभी सिलेक्शन हो गया उनका, तो सीटें तो खराब हो गई ना, सीटें ले गए। उसकी वजह से कुछ दोस्त जो रह गए, जो मेरे कुछ दोस्त रह गए, या कोई भी मेरे भाई बंधु रह गए, उनका नहीं हो पाया, तो उन्हीं की वजह से तो वो वाली सीटें तो वो ले गए। कौन रिस्पॉन्सिबल, आखिर कौन? मैं नहीं बताऊंगा कौन रिस्पॉन्सिबल, आप खुद समझदार, आप खुद समझ सकते हो दोस्त, है कौन रिस्पॉन्सिबल, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, आप खुद समझ सकते हो। बहुत दुख होता है दोस्त जब देखता हूँ ना कि मतलब दुनिया यार ऐसी भी नहीं है, मतलब एसएससी ने पता नहीं क्या कर रखा है। एटलीस्ट साल भर के अंदर सब कुछ कर तो देना चाहिए, एग्ज़ाम ले लो टाइम पे रिजल्ट दे दो, सब कुछ टाइम पे हो जाए ना। तो 18 वाले 18 में सेलेक्ट हो गए तो 19 की सीटें तो ख़राब नहीं करेंगे दोस्त। मैं कुछ 605 तो नहीं जाता अगर 18 में सारे बच्चे सिलेक्शन वाले जॉब कर चुके होते, 19 के प्री से पहले सबकी ज्वाइनिंग हो गई रहती दोस्त, तो 19 वाला सीट ख़राब तो नहीं करते दोस्त, तो कट ऑफ 605 तो नहीं जाता। ये बात तो आप खुद भी समझ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट का भी मेरे पास मैसेज आया कि सर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अब तो मुझे लग रहा है मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्या करें समझ नहीं आ रहा, आगे लाइफ अब दिख नहीं रही है, घर वाले बोल रहे हैं अब शादी कर लो। कुछ लड़कियों के भी मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर अब बताइए क्या करें, शादी की उम्र हो गई है, अब मैं सोच रहे थे अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं उसके बाद शादी करूं। अब वो उनका भी अलग है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो उनका भी नहीं हो पाया, वो भी कह रहे हैं कि घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि भाई अब शादी कर लो, तुम कैसे बेरोजगार में ही शादी कर ले, बताओ खुद का खाने का ठीक नहीं, एक किसी और को भी लेकर आओगे उसको कहाँ से करोगे, अब पता नहीं ट्यूनिंग बनेगी कि नहीं, वो स्टेबल पापा के पैसों पे खुद जी रहे हो और उसके बाद लड़की को भी एक पापा के पैसों पे लाओ, अच्छा चीज़ नहीं है दोस्त। अब इसमें उस दोस्त की भी गलती नहीं है, और एसएससी से बस एक ही निवेदन है दोस्त, सीटी का तो देखो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ, रेलवे में हूँ, मैं देख रहा हूँ दोस्त, सीट बढ़ाना चाहिए ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मैं डायरेक्टली कह नहीं सकता सीटें बढ़ानी चाहिए। पर एक चीज़ है दोस्त, एक सजेशन मैं एसएससी से कहना चाहता हूँ दोस्त, इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि एसएससी तक ये बात पहुँच जाए कि एटलीस्ट काम तुम 6 महीने 8 महीने में एसएससी कर दो, ताकि बंदा जो 2018 का है 18 में सेलेक्ट हो जाए, 19 का 19 में सेलेक्ट हो, जो जॉब कर ले, उसकी सैलरी आनी शुरू हो जाए, फिर पैसे आने लगते हैं ना, फिर मेहनत वो वाली डेडिकेशन नहीं रहती फिर वैसे। तो 19 वाला बंदा 19 में जॉब ले लेगा तो 20 में कट ऑफ नहीं बढ़ाएगा, वही बैठ के कट ऑफ बढ़ा रहा है वो नहीं बढ़ाएगा, उसको 4200 मिल जाएगा, इनकम टैक्स मिल जाएगा, तो लाइफ में चिल करेगा, पार्टी सार्टी करेगा, घूमने जाएगा, दोस्तों के साथ चिल मारेगा, शादी उदी करके लाइफ स्टेबल करेगा कि जीवन भर तैयारी करते रह जाएगा। 50-60 साल की उम्र है आजकल, 100 साल जीने वाले तो है नहीं आजकल, उसमें 25 साल आधे उम्र तक लोग तैयारी करते रह जा रहे हैं, 25-30 साल तक, अभी तक नहीं हो रहा। कुछ का तो एज एक्सपायर हो जा रहा है, फिर भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कोटा में 30 भी पार कर जा रहा है, तो 31-32 तक तैयारी करते रह जा रहे हैं। क्या होगा, आधी लाइफ तो इसी में समाप्त हो गई दोस्त, क्या कर सकते हैं। कुछ बहुत बातें करनी थी पर
मन नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। शाम में मैं क्लास ले रहा था 9 बजे, तब से ही कॉल और मैसेज आ रहे थे। आप लोगों ने अगर क्लास किया होगा तो देखा होगा दोस्त, बार बार फ़ोन बज रहे थे, मैसेज आ रहे थे। मैं जैसे मतलब क्लास ख़त्म किया हूँ, सब से मैंने बात किया और क्या बोले अब, बस बहुत परेशानी होती है दोस्त। मतलब रियल में अगर हम बात करें कि 3 साल 4 साल तैयारी करो ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता है। और उसके बाद ना अगर खुद तैयारी करना हो दोस्त, खुद मतलब सेल्फ हो, कोई मतलब नहीं दुनिया से, तो चलो ठीक है 1 साल और तैयारी कर लेंगे, मोटिवेटेड होकर 2 साल और तैयारी कर लेंगे। लेकिन घर वालों की भी गलती नहीं है, इतना प्रेशर बना देते हैं। अरे उसके बाद घर वाले नहीं भी बनाते हैं तो चाचा मामा फूफा ताऊ मौसा ये प्रेशर बना देते हैं। अरे देख ICIC में सेलेक्ट हो गया, तू SSC का तैयारी कर रहा है, देख उधर सेलेक्ट हो गया, तू अभी SSC का तैयारी कर रहा है, एक बार भी निकला तुम्हारा SSC, देखो वो ICIC में जॉब कर रहा है, वो इधर जॉब कर रहा है, उधर जॉब कर रहा है। कितनों का तो सीरियस रिलेशनशिप टूट गया SSC के चक्कर में, मैं बता रहा हूँ दोस्त। सीरियस प्यार था, एकदम जीने मरने की कसमें खाई थी, 4 साल 5 साल से रिलेशनशिप था, उनका रिलेशनशिप टूट गया SSC के लिए। सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें, वो इंतज़ार तो कर नहीं सकती, वो कोई और लेके चला गया, क्या कर सकते हैं। परेशानी है दोस्त, लाइफ में झेलना है इसी को। लेकिन डिमोटिवेशन आते ठीक है, 1-2 दिन एंजॉय करो दोस्त, इस डिमोटिवेशन को भी एंजॉय करो। अरे हटा, आज दुखी रहेंगे पूरा दिन, कुछ नहीं करेंगे, आज दुखी रहेंगे, मन दुख है दुखी रहेगा। इससे क्या होगा ना, थोड़ा 1-2 दिन बाद माइंड चेंज होगा तो ऊर्जा आएगी लाइफ में और थोड़ा पढ़ने का मन करेगा। नहीं तो ऐसे में जोश नहीं आता दोस्त। मतलब पहली बार दूसरी बार जो इफिशियंसी से आप तैयारी करते हैं ना, उसके बाद वो इफिशियंसी नहीं आ पाती दोस्त, मतलब वो जोश और ये नहीं आ पाता। मॉक टेस्ट की बात करें दोस्त, उनके लिए जो यार सिलेबस नहीं छोड़ सकते, तो फिर से मैं वही कहूँगा, जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे भाई बहन और जो भी मेरे दोस्त आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं 20 के 21 के, उनसे मैं बस यही निवेदन करूँगा दोस्त, छोड़ नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तुम ये नहीं सोच सकते 150 नंबर लाकर तुम क्वालिफाई कर जाओगे, पॉसिबल नहीं है दोस्त, पॉसिबल नहीं है। और 150 नंबर ला के नहीं कर पाओगे, तुम्हें GS पूरी पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश और मैथ तो तुम पढ़ते हो, तुम्हें GS पूरी, मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर सब कुछ, इकोनॉमिक्स पॉलिटी सब, साइंस सिर्फ साइंस और पॉलिटी पढ़ के नहीं होगा दोस्त, इकोनॉमिक्स मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पूरा एंशिएंट मिडिवल सब पढ़ना पड़ेगा दोस्त। मॉक टेस्ट में 170-175 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आगे हो पाएगा SSC, नहीं तो जो SSC का ये चल रहा है पैटर्न दोस्त, कुछ नहीं कर सकते। बहुत दुख होता है इस रात में, इतना रात में क्लास लेने के बाद वीडियो बनाने का यही मतलब है दोस्त। सुबह ड्यूटी भी जाना है 7 बजे उठ के, लेकिन फिर भी क्या बोलें आप लोगों से, कुछ और भी बहुत सारी बातें करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। मैं पता नहीं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लाइक करोगे नहीं करोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, पर मैं बस इतना ही कहूँगा दोस्त, जो भी सोच रहे हो कि आत्महत्या कर ले, मेरे लाइफ में अब कोई मकसद नहीं रहा, बस उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्त। कभी लाइफ में ऐसा मत सोचना, नहीं ये कर ले वो कर ले, बहुत फ्रस्ट्रेट है दोस्त। एक दिन लाइफ में तुम्हारे लाइफ में भी आएगा जो वक्त बदलेगा, सबका बदलता है एक दिन। चक्के का पहिया जो होता है ना दोस्त, घूमता रहता है सिक्के के पहलू की तरह, कभी हेड कभी टेल, तो वैसे चक्के का पहिया दोस्त घूमता रहता है। ठीक है आज है, हम मानते हैं अगर SSC मिल जाता तो वैसी लाइफ मिलती, कुछ का लास्ट अटेम्प्ट भी था इस बार, वो टायर 3 भी दी उनका भी नहीं, वो मानते हैं इस बात को, SSC मिल जाता लाइफ, ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट 2800 कुछ और भी मिले यार, कुछ और कर लो, निराशा नहीं होना लाइफ में दोस्त, मेहनत करो। जितना बंदा SSC में मेहनत करता है ना, मैं बता रहा हूँ दोस्त, अगर उसके पैसे होते हैं, बिहार यूपी के बच्चों को स्टार्टअप नाम तो पता ही नहीं चलता, स्टार्टअप है क्या। अगर बिजनेस के लिए पैसा होता तो जितना वो SSC में मेहनत करता उतना बिजनेस में मेहनत करता तो सब अंबानी बन जाता। एक SSC एस्पिरेंट जितना मेहनत करता है, क्या नहीं करता SSC एस्पिरेंट। मैं खुद तैयारी किया हूँ दोस्त, मैंने खुद फील किया, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक SSC यही ख्याल आता है उसके, बस सब कुछ छूट जाता है, रिश्ते नाते सब कुछ SSC की तैयारी में सब कुछ छूट जाते हैं। अगर सीरियस कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो
खाने का भी होश नहीं रहता। दिन में मॉक टेस्ट लगाने, इंग्लिश के वोकैब, सुबह उठते ही इंग्लिश के वोकैब याद करने, वन वर्ड याद करने, मॉक टेस्ट लगाना, गणित के सवाल लगाने, अरे ये वाला वीडियो लेक्चर देखना है ऑनलाइन, ये वाला बुक लगाना है, ये वो पूरा दिन। और इतना मेहनत के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आएगा ना दोस्त, क्या बोले, क्या कर सकते हैं। पर फाइनली यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। मैं अब बस वैसे गंदे विचार मत लाना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, आत्महत्या कर ली, ये वाली बात नहीं लाना दोस्त, अपने मन में नहीं लाना। अब वीडियो शेयर कर दो ताकि अगर कुछ लोगों को ये बातें समझ आ जाए तो दोस्त, क्योंकि मैं कितना यार, पता है सेल्फ मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। और ये टाइम ऐसा है ना कि आदमी खुद को भी मोटिवेट नहीं कर सकता। जो टायर 3 देने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो अगर एनटीपीसी का भी हो गया रहता है, एनटीपीसी का मेंस रहता है 1 महीने 2 महीने बाद प्री कंप्लीट हो, तो वो खुद ही मोटिवेट रहता है, चलो एनटीपीसी निकाल लेंगे। अभी क्या, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा एनटीपीसी का भी, पता नहीं। मैं खुद रेलवे में हूँ फिर भी मुझे नहीं पता एनटीपीसी कब होगा दोस्त। बस यही कहूँगा, कुछ करोगे लाइफ में, ये बस खुद पे विश्वास रखो दोस्त, लाइफ में कुछ करोगे। मैं बता रहा हूँ ना, जब मेरे जैसा आदमी कुछ कर सकता है दोस्त, तो तुम भी कर सकते हो। मेरी स्कूलिंग ऐसे थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त। मुझे याद है 6th क्लास में था, 5th क्लास में, तो मुझे घर वाले कहते थे गाँव चले जाओ, खेती करना, ट्रैक्टर चलाना, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे परसेंटेज ऐसे आते थे 41, 49, पर एक सब्जेक्ट मुझे आती थी, वो मुझे बहुत मन लगता था पढ़ने में, गणित। मतलब 41% आने के बाद भी आप सोच सकते हो, मेरे गणित में 80 में से 80 आते थे, 78, 79 आता था। 78 से कम आए नहीं, 80 नंबर का पेपर होता था हमारे स्कूल में, 78 से कम तो किसी में नहीं आया मुझे, जब से याद है 3rd या 4th से मुझे याद है। बहुत सारा वो रिपोर्ट कार्ड भी होगा मेरे, अभी डायरी में मैंने संभाल के रखा अपने सूटकेस में। तो 78, 79 से गणित में कभी कम नहीं आया दोस्त, लेकिन फिर भी 41, 49 परसेंटेज बनते थे। एक बार 8 क्लास में था मैं, तो मुझे याद है 64 परसेंटेज बन गए थे। पता नहीं, थोड़ा साइंस वाइंस भी मैंने पढ़ लिया था कि क्या, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इस बंदे के 64 भी आ सकते। तो मेरे जैसा आदमी कुछ कर सकता है दोस्त, तो तुम भी कर सकते हो। फिर फाइनली 10th में थोड़ा होश आया, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की, तो 73 परसेंटेज बने। उसके बाद 12 में तो फिर अपना ही सब्जेक्ट सब आ गया दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, तो 88.33 बन गया। तो 12 का भी थोड़ा अच्छा बन गया। उसके बाद घर वालों ने कहा बीटेक कर लो लड़का। अब 88.33 परसेंटेज, वो भी 12 में, तो भाई एक ही ऑप्शन दिखता है बीटेक। फिर बीटेक करने के बाद गेट निकालो, ये करो वो करो, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है दोस्त। आप सोचते हो बीटेक वाले जॉब ले रहे हैं, बीटेक वाले जॉब ले रहे हैं, वो 4 साल इतना संघर्ष करता है ना उधर, बहुत एक्सट्रीम लेवल का संघर्ष होता है। कौन सा ऐसा असाइनमेंट नहीं, कौन सा ऐसा वो नहीं जो वो करता है, बहुत मेहनत होती है दोस्त। उसके बाद जॉब नहीं लगती, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और एसएससी ऐसा कि पंचवर्षीय योजना, वो भी 5 साल में हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। चला हो क्या रहा है एसएससी में, 5 साल हो गए, जॉब नहीं लग रही। 17 में भी दिया, 18 में भी दी, 19 में भी दिया दोस्त। लेकिन परेशान नहीं होना दोस्त, चलेगा 1-2 दिन, लेकिन ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना दोस्त। और फाइनली मैं यही कहूँगा, अगर आपकी एज बची हुई है और तैयारी करना चाहते हो दोस्त, तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही यूट्यूब पे आया हूँ। दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद भी शाम को आके 1-2 क्लास में बैंकिंग का ले ले रहा हूँ। अभी तो एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, तो एसएससी का 1 ही क्लास लेता हूँ, नहीं तो 2 क्लास में बैंकिंग का ले लेता हूँ। एक बार तैयारी कर लो बैंक का भी, मैं यही सजेशन दूँगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक सेटल हो जाओ यार। प्राइमरी फोकस यही रखो, एमटीएस में हो जाए, कहीं हो जाए भाई, कहीं हो। प्राइवेट जॉब के साथ भी जॉब निकलती, एक जॉब हो, एक पार्ट टाइम ही जॉब हो। और कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं कह रहा हूँ ट्यूशन पढ़ा लो। इतनी तो गणित तुमने, कितनी इंग्लिश पढ़ ली, 7th 8th 9th 10th के बच्चों को पढ़ाओ ट्यूशन, 2-3 बच्चों को पढ़ाओ, 10-12 हज़ार रुपये पॉकेट मनी निकलेगा। जेब में पैसे रहेंगे ना तो खुद ही मोटिवेशन आएगा। पैसे नहीं रहेंगे ना, जब घर से पैसे मांगने होंगे, महीना के बीच में ख़त्म हो जाएगा, तो खुद डिमोटिवेशन आएगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं दोस्तों से मांग के पढ़ा हूँ दोस्त, क्या कर सकते हैं। जब मैंने तैयारी किया तो दोस्तों से मैंने पैसे मांग के पढ़े। खुद अच्छा नहीं लगता घर से मांगने पैसे। आज भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुँच गया हूँ दोस्त।
तो एक आध ट्यूशन पढ़ा लो, होम ट्यूशन पढ़ा लो, कोई छोटा सा पार्ट टाइम स्कूल ज्वाइन कर लो। अभी तो वैसे कोरोना में वर्क फ्रॉम होम चल रहा, आधी सैलरी दे रहे हैं लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है। कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, थोड़ा कुछ तो होगा ना। साथ साथ तैयारी करते रहे। अब फॉर्म भरने के पैसे भी तो अपने हो जाएंगे। बैंकिंग में इतना ज़्यादा 800 850 का फॉर्म है, तो कुछ तो हो जाएगा दोस्त। देखते हैं, अगर थोड़ा सा मूड सही हुआ तो कल कुछ मोटिवेशन में डालूंगा, आप लोग के लिए मोटिवेशन वीडियो डालूंगा। प्रयास करूंगा कि आप लोग मेरी बातों से कुछ मोटिवेट हो पाए। अभी तो मैं खुद ही परेशान हूँ, आप लोग के मैसेज देख के, आप लोगों से बात करके मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं खुद ही रो पड़ा यार कि मतलब कैसे ऐसा हो गया। इतना उम्मीद तो थी, देखिए उम्मीद तो थी कि 600 जाएगी, पर होता है ना कि जब तक होता नहीं है तब तक मन में थोड़ा सा लगा रहता है कि नहीं, शायद वर्ड ये जो आ जाता है ना, शायद हो जाए। अभी देखते हैं दोस्त। चलो बस कुछ नहीं बोलूँगा, बस टाटा, ध्यान रखना, बाय।